और ऊपर से आपने 60 लाख लगभग वोटर्स को जो घटा दिया है, तो कहीं ना कहीं इससे ये दर्शाता है कि सरकार नहीं चाहती है कि फेयर, फ्री एंड फेयर चुनाव हो। हमारे प्रोटेस्ट के बाद कि एसआईआर पे चर्चा हो, वोट बंदी का दूसरा नाम है एसआईआर। उसके बाद सभा में विमर्श के ना करा करके सदन को 4 तारीख तक के लिए स्थगित कर कि अभी बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वैसा पश्चिम बंगाल के साथ ना हो, वैसा महाराष्ट्र या झारखंड के साथ ना हो। बिहार में जो हो रहा है ये वोट की चोरी हो रही, वोट पे डाका डाल रहा और लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। प्रश्न चिन्ह उठा रहा है दोनों सरकार पे, इलेक्शन कमीशन पे भी, कि इलेक्शन के इतने पास जो ये एसआईआर जैसी इंटेंसिव एक्सरसाइज चलाई गई, आखिर क्यों चलाई गई। और ऊपर से आपने 60 लाख लगभग वोटर्स को जो घटा दिया है, तो कहीं ना कहीं इससे ये दर्शाता है कि सरकार नहीं चाहती है कि फेयर, फ्री एंड फेयर चुनाव हो। मालेगांव ब्लास्ट में फैसला आया है, सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि इसलिए मुक्त कर रहे क्योंकि एविडेंस नहीं है, लेकिन उनका सस्पेशन है, जिस तरह का जजमेंट आया है। और कहीं ना कहीं जिस वक्त ये जजमेंट आया है, ये भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि इतनी बड़ी जो डिस्कशन हुआ है सिंदूर पे, और कहीं ना कहीं जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, उनका जो बयान आया है, और जिस तरह उन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेड कहा है, कहीं ना कहीं ये सब बातें छुपाने के लिए, और जिस तरह टैरिफ लगाया गया है लगभग 25% जो टैरिफ लगा है, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा, हमारे देश के जो कारोबारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनका ये नुकसान होगा। कहीं ना कहीं ये सब बातें छुपाने के लिए मैं समझती हूँ जो टाइम चुना गया है इस तरह की घोषणा, इस तरह का जजमेंट का, तो कहीं ना कहीं ये सब प्रश्न चिन्ह उठाता है, और जो सही मुद्दे हैं उनको दबाने के लिए यह दर्शाता है। आप सब ने सुबह से प्रोसीडिंग्स को या पूरे हफ्ते देखा होगा। जो सबसे गंभीर मुद्दा है पूरे देश के लिए, खास करके अभी बिहार के लिए, वो लोकतंत्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन में तब्दील हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद जो जिन डॉक्यूमेंट्स का, आधार कार्ड का जिसका सैचुरेशन सबसे ज्यादा है, उसको अभी तक भी चुनाव आयोग मैं समझता हूं कि एकोमोडेट नहीं कर रहा है। उसकी वजह से प्रति विधानसभा क्षेत्र जितने लोगों के नाम डिलीट हो रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। पता नहीं चुनाव आयोग को किसकी स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है, क्योंकि ये इस तरह का चुनाव आयोग जिसमें बांग्लादेश के चुनाव आयोग की बू आती है, उनके मातहत कोई भी चुनाव मैं समझता हूं फ्री एंड फेयर होने की संभावना खत्म होती है। इसलिए हमने आज चर्चा की मांग की, और अभी जब सदन बैठा 12 बजे, तो जो कभी हमने नहीं देखा था, वेल और हाउस के बीच में तिहाड़ जेल की तरह की बाड़ेबंदी कर दी गई। आज तक नहीं देखा था कि सारे सिक्योरिटी स्टाफ पता नहीं कहां कहां से ला गए, वो होल्ड करके। ये सदन है भाई, ये जेल नहीं है। कौन सी परिपाटी आप बना रहे हो। इसलिए हमारे प्रोटेस्ट के बाद कि एसआईआर पे चर्चा हो, वोट बंदी का दूसरा नाम है एसआईआर। उसके बाद सभा में विमर्श के ना करा करके सदन को 4 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज एसआईआर के मुद्दे पे हाउस स्थगित हुआ है मंडे तक के लिए, और ये एसआईआर का मुद्दा बहुत ही गंभीर है। खासतौर पर हम विपक्षी पार्टियां चाहते हैं कि अभी बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वैसा पश्चिम बंगाल के साथ ना हो, वैसा महाराष्ट्र या झारखंड के साथ ना हो, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि इन्हीं लोगों के मत से, जिनको आप खारिज कर रहे हैं, बोगस वोटिंग की है ऐसा कहा जा रहा है, तो उन्हीं मत से आपने अभी जो सरकार चुनाव हुआ है बिहार में उसको चला रहे हैं। उन्हीं लोगों के वोट से लोकसभा में भी कितने प्रतिनिधि आपके हैं, तो आप उनको तो मान रहे हैं, उनके वोट को तो निरस्त नहीं कर रहे हैं, और आप इसको दिखा रहे हैं। बिहार के बहुत सारे मजदूर जो पूरे देश में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उनको अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाने का भी आप वक्त नहीं दे रहे हैं। उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो दौड़ के ट्रेन में करके आ जाए वापस और दिखा दे। उनको मालिक की छुट्टी भी नहीं मिलती है कई बार। तो ऐसे में थोड़ा वक्त बढ़ाना चाहिए, उनको अपने आप को साबित करने का वक्त देना चाहिए। मताधिकार का अधिकार दिया, लेकिन अफसोस है कि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए गए अधिकार को खत्म करना चाहती और ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला है। आप देख रहे हैं बिहार का चुनाव सन्निकट है और लाखों लाख लोगों के मत को, वोट को काटने की प्रक्रिया चल रही है, जो इस देश की स्वतंत्रता के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। इस समय लोकसभा की बैठक चल रही है। 21 जुलाई से सदन आहूत हुआ है और तमाम मुद्दों पर देश बात जानना चाहता है और ये लोकसभा का जो सदन है, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कुछ नहीं है। ये हमारा जो लोकसभा का सदन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा विशालतम लोकतंत्र का मंदिर है। तो इसके माध्यम से हम सम्मानित देशवासियों को बात कह सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आप देख रहे हो कि बिहार में जो हो रहा है, ये वोट की चोरी हो रही, वोट पर डाका डाल रहा और लोकतंत्र खत्म किया जा रहा। ये बात तो आप अभी जनपद अयोध्या में हमारी सीट पर चुनाव हुआ था, जब वहाँ के सम्मानित मतदाताओं ने, देवतुल्य मतदाताओं ने हमें सांसद बना दिया, तो मिल्कीपुर की सीट खाली हुई, उस पर उपचुनाव हुआ और उस चुनाव पर समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद, जो मेरा बेटा है, उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे आदरणीय अखिलेश जी ने टिकट दिया और जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से जमानत जब्त कराना है, क्योंकि लोग परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, और किसान परेशान है साड़ों से। किसान खेती भी चलता है, जान भी लेता है और तमाम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए पूरी तरह से मन बना लिया था और समाजवादी पार्टी की नीतियों से और हमारे नेता अखिलेश यादव पर लोगों का यकीन और भरोसा बहुत बढ़ गया है और उस नाते पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से वहां पराजित होने जा रही थी। तो उन्होंने अपने निजी विचारधारा के लोगों को पीठासीन अधिकारी बनाया, जिसके लिए लगातार हमारे नेता ने, हम लोगों ने चुनाव आयोग को और पूरी तरह से मीडिया को बताने का काम किया, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि सरकारी अधिकारियों ने, और उनको टारगेट दे दिया गया था पीठासीन अधिकारियों को 200 वोट, और भारतीय जनता पार्टी के छटे हुए गुंडे आए थे 5000, उनको 200 वोट, और पूरी तरह से जो जिनका जो मर गए हैं, नहीं है, बेटियां शादी होकर अपने घर चली गई हैं,